Hello students, now we are going to discuss the question answer of chapter 8, standard 9, framing of constitution and its feature. Now the question is state the characteristic of the parliamentary system of government. हम लोग यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग बात करेंगे. Now answer, the foundation of the parliamentary system of the government was laid during the British rule. India has adopted the parliamentary system of government. अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअली ब्रिटिश रूल के टाइम पे ही इंडिया के अंदर इम्प्लाई कर दी गई थी, लागू कर दिया गया था. इंडिया ने आज़ादी के बाद आफ्टर फ्रीडम सेम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया, इसको ही अडॉप्ट किया. नाउ हम लोग जानते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है क्या. एक्चुअली डेमोक्रेसी में दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है और एक होती है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट. दोनों में ही जो जनता जो है वो अपने देश के लीडर को चुनती है. फॉर एग्जांपल यूएस में आपकी प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जनता जो है वो डायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट को चुनती है, वो डायरेक्टली वोट करती है. पर लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें हम सबसे पहले हम अपने एमएलए को चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा के. उसके बाद जो लोकसभा के अंदर जो मिनिस्टर्स जो चुनकर आते हैं वो अपने लीडर को चुनते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट. यानी यहाँ पे हम डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए. सबसे पहले हम लोकसभा के मेंबर को वोट करते हैं और फिर लोकसभा के मेंबर की जब वोटिंग कंप्लीट हो जाती है, जो रिजल्ट आते हैं, जो पार्टी मेजॉरिटी से जीतती है या जो पार्टी मेजॉरिटी में अपनी गवर्नमेंट बनाती है वो फिर अपने लीडर को चुनते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति. नाउ फर्स्ट पॉइंट, देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेचर union parliament which exercise control over the union executive. Similarly, the state legislature exercise control over state executive. अब यहाँ पे अगर देखा जाए द लेजिस्लेचर कौन सी बॉडी होती है जो कानून बनाती है. यहाँ पे लेजिस्लेचर देखा जाए तो सबसे ऊपर होती है, उसके पास सुप्रीम पावर होती है. यूनियन पार्लियामेंट विच एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी जो यूनियन के जो पार्लियामेंट के जो लोग होते हैं और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर कौन होता है, दोज हु मेक द लॉ. एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जो लॉ को इम्प्लाई करवाते हैं, जो लॉ को लागू करवा के फॉलो करवाते हैं. सिमिलरली अगर देखा जाए तो स्टेट लेजिस्लेचर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर स्टेट एग्जीक्यूटिव. जिस तरह से जो यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को रूल करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर यानी जो विधानसभा के जो लोग होते हैं, जो राज्य सरकार होती है, वो अपने राज्य के एग्जीक्यूटिव जो कानून को फॉलो करवाते हैं उसको रूल करते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, the President of India is the constitutional head of the state. However, the administration of the union government is carried out by the Council of Ministers, headed by the Prime Minister. हमारे देश को जो राष्ट्रपति होते हैं वो संविधान के तौर पे देखा जाए हमारे राज्य और हमारे देश के हेड होते हैं. इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो यूनियन गवर्नमेंट का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यानी यूनियन गवर्नमेंट जिस तरह से काम करती है वो सारे कामकाज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैंडल करते हैं, जिनको हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर हु कैरीज आउट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ द गवर्नर. जिस तरह से हमारे जो देश के राष्ट्रपति वो हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं, उसी तरह से देखा जाए तो हमारे जो राज्य के जो गवर्नर होते हैं वो भी हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पूरे देश के हेड होते हैं, गवर्नर जो होते हैं वो राज्य के हेड होते हैं. सेम
उसी तरीके से जिस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ लोकसभा को लीड करते हैं, उसी तरीके से जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो राज्य के मिनिस्टर होते हैं, वो हमारे राज्य के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करते हैं। हमारे राज्य के जो मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राज्य के सारे कामकाज को वो हैंडल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल एज द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन हिज एडवाइस अपॉइंट द अदर मिनिस्टर। नाउ हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वो जो पार्टी मेजॉरिटी के साथ केंद्र में आई है उसके जो हेड होते हैं, उसके जो लीडर होते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर अभी बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो हमारे देश के प्रेसिडेंट ने जो नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उनको चुना कि वो लोकसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी है उनको लीड करें। और वो किससे, और फिर उसके बाद जो हमारे देश के प्रेसिडेंट और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन से मिनिस्टर रहेंगे। सेम इसी तरीके से लाइकवाइज द गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द विधानसभा एज द चीफ मिनिस्टर, ऑन हिज एडवाइस अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेम इसी तरीके से देखा जाए, जैसे जो प्रेसिडेंट, जो देश के जो प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर, वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनते हैं। सेम जो स्टेट के गवर्नर यानी राज्य के जो गवर्नर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर के साथ में मिलके उनके राज्य के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो चुनते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। जो हमारे देश की जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ठीक है, वो डिस्क्राइब करती है एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी हमारे देश की जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। सेम इसी तरीके से देखा जाए तो हमारे राज्य के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो भी उतने ही ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं अपने राज्य को लेके। दोनों यहाँ पे देखा जाए तो यूनियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ स्टेट दोनों रिस्पॉन्सिबल है अपने देश और अपने राज्य के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन इन पावर एज लॉन्ग एज इट इंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर इन द लोकसभा एंड विधानसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिनको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने चुना था लोकसभा के लिए, वो तब तक पावर को एंजॉय करते हैं जब तक जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो तब तक पावर को एंजॉय करेंगे जब तक उनकी मेजॉरिटी, जब तक वो लोकसभा में और विधानसभा में पूर्ण बहुमत से होंगे। इसका मतलब होता है कि जैसे हमारे लोकसभा में टोटल 545 सीट्स होती हैं और राज्यसभा में 250 सीट्स होती हैं। अब अगर देखा जाए पार्लियामेंट्री में अगर कोई भी पार्टी 275 से ज़्यादा सीट अगर सिक्योर कर लेती है तो वो मेजॉरिटी में आ जाएगी। सेम इसी तरह से अगर देखा जाए विधानसभा में जो पार्टी 130 सीट से ज़्यादा सीट सिक्योर कर लेती है विधानसभा में तो वो पावर में आ जाएंगे, वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे और फिर दोनों पावर का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एंजॉय कर सकते हैं। मतलब कोई भी लॉ, कोई भी कानून, कोई भी डिसीजन लेने के लिए उन्हें दूसरों की परमिशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी खुद पार्टी मेजॉरिटी में है। नाउ नेक्स्ट, द यूनियन पार्लियामेंट कैन ऑल्सो रिमूव द प्रेसिडेंट बाय पासिंग इम्पीचमेंट मोशन। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर जो रूलिंग पार्टी जो लोकसभा की और विधानसभा की, अगर वो दोनों पार्टी मेजॉरिटी में हैं तो वो चाहे तो जो प्रेसिडेंट है उसको भी रिमूव कर सकते हैं। अगर मेजॉरिटी में नहीं है, कोलैबोरेशन में सरकार बनाई है, तो उनको सभी कैंडिडेट जो जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं और विधानसभा के मेंबर्स हैं अपने अपने उनको वोटिंग करेंगे। अगर वोटिंग में मेजॉरिटी में चाहते हैं कि प्रेसिडेंट को हटाया जाए तो वो हटा सकते हैं, अगर मेजॉरिटी में वोटिंग नहीं गिरती है तो वो नहीं हटा सकते हैं।
और इस रूल को हम लोग कहते हैं इम्पीचमेंट मोशन। अब इम्पीचमेंट मोशन के तहत यहाँ पे जो विधानसभा के जो मेंबर्स हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, उनके पास पावर आ जाती है कि वो इम्पीचमेंट के ज़रिए जो करंट प्रेसिडेंट स्टेट के हैं उनको रिमूव कर सकें और जो करंट गवर्नर स्टेट के हैं वो उनको रिमूव कर सकें। नाउ द नेक्स्ट, अल्टीमेट सॉवरेन पावर रिसाइड with the pupil and it exercised by its elected member who constitute the union parliament। अब अगर देखा जाए अल्टीमेट, अगर देखा जाए बेसिकली सारी पावर जो होती है वो आम जनता के हाथ में होती है और ये पावर जो है ये जनता अपने चुने हुए लीडर्स को देती हैं ताकि वो लीडर्स बैठ के विधानसभा और लोकसभा में बैठ के देश को और राज्य को स्मूथली चला सकें। ओके गाइस, रिमेनिंग के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये चैप्टर के, आपको इसको ये क्वेश्चन आंसर सारे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक्स में आपको मिल जाएंगे। आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चन आप पे आपको जाना है आप उस क्वेश्चन पे डायरेक्टली आप जा सकते हैं। थैंक यू।